नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की भांति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आज का हमारा ये वीडियो नाग पंचमी से के बारे में है कि नाग पंचमी आखिर क्यों होता है। नाग पंचमी क्या होता है? नाग पंचमी, नाग पंचमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, नाग पंचमी क्यों मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये जो नाग पंचमी है, जो सावन में आता है, आखिर क्यों होता है। बस हमारे घर में होता चला है, वो देखते हैं और बस वैसे ही करते हैं। लेकिन सभी को, हमारी सभी बहनों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नाग पंचमी होता क्या है, किस कारण से मनाते हैं, क्यों ये नाग पंचमी के दिन हम दूध लावा नाग देवता को खिलाते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए ये वीडियो है छोटा सा, ताकि नाग पंचमी के बारे में किसी को भी दुविधा हो, किसी तरह का डाउट्स हो तो इसे क्लियर हो जाए। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि नाग पंचमी इस बार 2026 में 17 अगस्त को है। 17 अगस्त आप लोग पता ही है कि उस दिन सोमवार है, यानी सावन का सोमवार भी है। उस दिन ही नाग पंचमी भी है। तो ये हर साल शुक्ल पक्ष की सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कहीं कहीं जो कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है उसमें भी मनाते हैं और शुक्ल पक्ष के पंचमी भी मनाते हैं। लेकिन ऐसे ये दोनों में मनाया जाता है, कहीं कहीं दोनों जगह में होता है और कहीं कहीं ये शुक्ल पक्ष के पंचमी को ही मनाया जाता है। तो ये जो नाग पंचमी है वो हमारे नाग देवता को समर्पित है। तो आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो काम हमारी माताएं, हमारी दादी करते आ रही हैं, वो किस कारण से करती हैं, क्यों हम नाग देवता को दूध लावा उसे अर्पित करते हैं, दूध लावा खिलाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या जो होता आ रहा है उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हमारे घर की परंपरा है कि हम लोग नाग देवता को धन्यवाद कहने का अपना एक भाव है। क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये जो धरती है, वो कहा था कि नाग देवता के फन पे है। तो हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें दूध लावा खिलाते हैं नाग पंचमी। क्योंकि कहा था कि जो जो नाग देवता हैं वो भगवान भोलेनाथ के अंग पे विराजमान है, उनके मस्तक पे विराजमान है, उनके मैंने पूरे बदन पे कहिए तो नाग देवता का वास है। तो इसलिए और आप लोग ये जानते ही हैं कि भगवान विष्णु भी नाग देवता पर ही विराजमान हैं, नाग देवता पे ही अपना आसन जमाए हुए हैं। तो एक तरह से देखिए तो इस नाग देवता का कितना महत्व है। भगवान भोलेनाथ तो जैसे लगता है कि गहना पहने हुए हैं नाग देवता का, उनके पूरे अंग में, बदन में नाग देवता से घूमते रहते हैं। तो इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को कालों के महाकाल कहा गया है, उन्हें महाकाल की समाधि उपाधि दी गई है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ के पूरे अंग पे नाग देवता का वास है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नाग देवता जो विराजमान है भोलेनाथ पे, इसका क्या कारण है, क्यों भगवान के अंग पे, भोलेनाथ के अंग पे नाग देवता का वास है, और कौन है ये नाग देवता। ये सब सारी बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इस बात को जानते हैं, समझ लेते हैं, तो शायद इसके प्रति हमारा भाव बदल जाता है। क्योंकि जो मान्यता चलती आ रही है बस उसे लोग कंटिन्यू किए हुए कर रहे हैं, लेकिन यदि इसके रीज़न को जानते हैं तो हमारा भाव ही चेंज हो जाता है, हमें उनके इसको काम करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नाग देवता की पूजा हम लोग करते क्यों। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो पूरा अंत तक बात करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की पूजा क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो भगवान शिव के जो गले में, सर पे जो विराजमान हैं नाग देवता, उसे नागराज वासुकी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वासुकी भगवान शिव और वासुकी का विशेष संबंध है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वही वासुकी रस्सी का काम किए थे उस मंथन को करने में, और भगवान भोलेनाथ के
अंगों पे वो गहने के जैसे रहते हैं, जैसे उनका आभूषण है वो, तो आभूषण की तरह उसे धारण करते हैं। शिव और नाग का बहुत गहरा संबंध है, तभी तो शिव जी स्वयं कालों के महाकाल कहे जाते हैं। उनके गले में जो नाग है यह संकेत देता है कि मृत्यु भी उनके अधीन है, भोलेनाथ के अधीन है। जो जो सांप को देख के मनुष्य ऐसे ही भयभीत प्रतीत होते हैं, उसी नाग को भगवान भोलेनाथ अपने सर पे, अपने अंगों पे आसन दे रखे हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि जिस नाग से हम लोग डरते हैं वो भगवान के का गहना बन के उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। समुद्र मंथन में तो आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने रस्सी का काम किया जिससे विष निकला था, और भगवान भोलेनाथ ने उस विष हलाहल विष को पी लिया था और इस सृष्टि की रक्षा की थी। और जब वो विष यहाँ पे आके उन्होंने रोक लिया था, इस कारण से उनका ये जो गले का पोर्शन है वो नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ का भी नाम दिया गया है। तो उसी विष के पीने के कारण तो विष और इस तरह बहुत सारे फ़ोटो तस्वीर मूर्ति में आप लोगों ने देखा होगा कि जो नाग हैं वो शिव जी के अंगों पे जहाँ-तहाँ हाथ पे दे पे, उनके सर पे, उनके गले में ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे उनके आभूषण हो। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि जो शिव भगवान हैं उन्होंने शक्ति और भय को अपने बस में कर रखा है, इसलिए उन्हें कालों के महाकाल भी कहा जाता है। तो और जो ये सृष्टि है वो सृष्टि है, ये धरती है, शेषनाग के फन पे है। तो उस जो भार को उन्होंने धारण कर रखा है, उन उस भार के लिए, उस भार को उठाने के लिए हम मनुष्य उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं, उनको अपना भाव दिखाते हैं, इसलिए हम दूध लावा उन्हें अर्पित करते हैं। तो दूध लावा अर्पित करने का ये मतलब विषय बिल्कुल भी नहीं है कि आप नाग को खोज के कहीं से लाओ और दूध लावा खिलाओ, ऐसा नहीं है। आप फ़ोटो रख के कोई मूर्ति रख के, नाग देवता सोने चांदी की भी मार्केट में उपलब्ध है नाग नागिन, तो वो भी आप अपने घर में रख सकते हो। और उससे भी नहीं हो तो जो गाय का गोबर होता है उससे भी हम नाग की आकृति का शेप बना के पूजा अर्चना करते हैं घर के मुख्य दरवाजे, क्योंकि जो नाग देवता है वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पे नाग नागिन बनाते हैं, धूप दीप नैवेद्य वगैरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो और दूध लावा उन्हें अर्पित करते हैं। तो इस तरह नाग देवता का बहुत महत्व है। तो भगवान विष्णु भी शेषनाग की सैया पे सैया पे विराजमान हैं, उसी पे वो सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। इस तरह नाग का बहुत महत्व है। किसी को अगर नाग सर्प दोष होता है तो लोग काल सर्प दोष, तो लोग नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको शांत उस दोष को शांत करने के लिए नाग की पूजा अर्चना करते हैं, काल सर्प योग को शांत करने के लिए। इस तरह जो होता है नाग देवता का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन किसी को घर में तावा नहीं चढ़ाया जाता है, कि तावा किसी तरह से नाग से रिलेटेड होता है, लोहा, इसलिए लोहे की वस्तु हम नहीं चूल्हा पे रखते हैं उस दिन। और उस दिन इसलिए रोटी नहीं बनाते हैं, हम कढ़ाई में पूरी तल के खाते हैं, रोटी उस दिन तावा पे नहीं बनाते हैं। ऐसी मान्यता हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके विषय में नहीं पता है कि आखिर ये क्यों होता है। तो इसके बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आपको कोई जानकारी हो, कुछ आपके यहाँ एक्स्ट्रा मैंने इससे अच्छा होता हो, कुछ नाग देवता का विशेष हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें भी ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि आखिर ये जो परंपरा है क्यों है, कैसे है, इस बारे में जान के समझ के तब फिर उसे करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा यदि आप लोग के यहाँ कोई विशेष परंपरा होती हो नाग पंचमी पे, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में बताइएगा, कमेंट में कि आपके यहाँ क्या विशेष होता है। हमारे यहाँ जो होता है हमने बताया
कि हमारे यहाँ रोटी नहीं बनता है, क्योंकि जो लोहा होता है नाग देवता से रिलेटेड है, इसलिए उस दिन लोहा का जो बर्तन होता है वो चूल्हे पर नहीं रखा जाता है। ऐसा मान्यता होता चला आया है। और अगर अगर इसके बारे में मुझे पता चलेगा अच्छे से तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो बना के बताऊँगी कि आखिर क्यों। ऐसे तो मैंने इतना मुझे पता है कि ये जो लोहा का होता है वो नाग देवता से समर्पित मैंने समर्पित नहीं, संबंधित होता है, तो इसलिए लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, इसको भी मैं जानने की कोशिश करूँगी और जान के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय।